हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। दिस इज़ राहुल गुप्ता हेयर। सो बीपीएससी में काफ़ी सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी चल रही थी एक साल से। फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट इन्होंने करवा लिया है, लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बहुत सारे इनके ऑफिशियल आंसर की पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो मार्क करा है 6 क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे रॉन्ग दिखे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अब जो 6 क्वेश्चन गड़बड़ाए हैं, इसके बाद क्या कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा? यस, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अब क्या कट ऑफ रहेगा इसकी हम बात करेंगे। तो ऑफिशियल आंसर की से देखिए लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके गड़बड़ाए हुए हैं। 6 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं 6 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, फिर आगे का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए मेरे पास ये वाला सेट नंबर डी है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि सेट नंबर डी में जो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया और ट्रिकी क्वेश्चन है। और ट्रिकी क्वेश्चन में होता ये है कि आइदर मेक इट और ब्रेक इट वाला बात हो जाता है। इसमें या तो आयोग को फ़ायदा होता है या तो लॉस हो जाता है। स्टूडेंट को तो इसमें लॉस ही लॉस है। लॉस इसलिए है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य जो व्यापारिक संबंध की बात करें, देखिए चेरा का जो संबंध है इनका भी रोमन साम्राज्य से संबंध रहा है। किस बारे में रहा है बता रहा हूँ। और कुषाणों का भी रहा है। जो ओवरऑल जो यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं ना, सारी बातें जो ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि कुषाण हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा, चेराओं का संबंध रोमन साम्राज्य से व्यापारिक ना होकर इनका जो है राजनयिक संबंध था, ठीक है। इनका राजनयिक संबंध था रोमन साम्राज्य के साथ। कुषाणों का व्यापारिक संबंध था। इसको आप गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। आप बिल्कुल एविडेंस कलेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से देखें तो उन्होंने चेरा करेक्ट आंसर मारा है ऑफिशियल आंसर की से। लेकिन अगर ऐसे देखें, व्यापारिक संबंध की बात कर रहा है, अपना कुषाण हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहली बात है। लेकिन अगर मान लो संबंध की ही, व्यापारिक की बात ना कर ले, संबंध की बात कर ले, तो चेरा और कुषाण दोनों ही हो जाएगा। तो इनका टेक्निकली फिर ई आंसर हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से या तो आयोग को आंसर चेंज करके डी देना चाहिए आइदर, या फिर हो सकता है माइट भी ये वाला क्वेश्चन ये लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर हम बात कर ले यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन था दारुल इस्लाम के बारे में। यहाँ पे देखिए सेट नंबर डी में बैक टू बैक 2 क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिक्कत है। पहले पेज में ही 2-3 क्वेश्चन इनका निकल गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। दारुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, बेसिकली ये वाला हो जाता है मतलब। और इसमें देखिए नासिरुद्दीन शाह, बलबन और इल्तुतमिश, ये तीनों के तीनों जो है दारुल इस्लाम के तहत जो है इनका ये भाग था, इनका साम्राज्य था। तो उनका ही, इन तीनों का ही ये साम्राज्य इसके तहत माना जाता था। तो यहाँ पे टेक्निकली देखें तो ई वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था। एक क्वेश्चन था साइंस में, आप लोग याद होगा, गति का, है ना। सर्वप्रथम गति का जो है सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे आंसर आयोग ने केपलर को मारा है, ठीक है। केपलर होगा नहीं, सॉरी कॉपरनिकस मारा है, माफ़ कीजिएगा, कॉपरनिकस मारा है। कॉपरनिकस जो है यहाँ पे नहीं होगा। जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा न्यूटन। लेकिन यहाँ पे जो है कॉपरनिकस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों ने जब ऑफिशियल आंसर की से मिलाया है तो आप लोगों को कितना सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, और क्या गड़बड़ा रहा है मामला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, इसमें यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन तो ये करा था, ठगों का भी अंत करा था, कैप्टन स्लीमैन के द्वारा करवाया था, ठीक है। लेकिन दास प्रथा उन्मूलन और जो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को जो हटाने का जो ये बात है, ये देखिए, ये सबसे पहले ये वाला 3 नंबर वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1850 में हुआ था। 1850 में धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटा दिया था। कौन? डलहौजी हटाया था, ठीक है। डलहौजी ये हटाया था। आप गूगल कर लीजिए, आपको गूगल पे दिख जाएगा, ठीक है ना। डलहौजी ये हटाया था और उसी के टाइम में फिर ये भी हटा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 और 4 यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन में 1 और 4 है ही नहीं। इन्होंने करेक्ट आंसर किसको माना है? करेक्ट आंसर इन्होंने 1, 3 और 4 को माना है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर से करेक्ट आंसर 1, 3 और 4 को मारा है। तो 3 तो यहाँ पे है ही नहीं। 3 तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत यहाँ पे है। बेंटिक से तो कोई रिलेशन ही इसका नहीं है, डलहौजी से हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा है 1 और 4 होना चाहिए। तो 1 और 4 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो ई होगा
और नहीं तो फिर यहाँ पे सीधा सीधा आयोग के वाला क्वेश्चन डिसमिस करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन डिसमिस होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था 7 निश्चय योजना वाला, जो एक क्वेश्चन है, तो 7 निश्चय योजना वाला में इन्होंने सीधा सीधा ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, तो आयोग ने वो सीधा ऑप्शन ही गलत दिया, तो वो वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिसमिस किया जाएगा। 7 निश्चय योजना में उड़ान से रिलेटेड जो है ना, हर नागरिक उड़ान भरे, ऐसा कोई भी था ही नहीं उस 7 निश्चय योजना में। आप लोग जाइए यूटिरिया में जाइए या तो स्पीडी वाले करंट अफेयर्स में जाइए, वहाँ पे जाके 7 निश्चय योजना पढ़ लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, वो वाला ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन जो अपना था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का जो यहाँ पे पूछा गया था, अगर मैं उसकी बात करूँ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, आप लोग एक बार उसमें देख लीजिएगा, तो उसमें जो थीम दिया गया था वो थीम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का है, ना कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा तो वहाँ पे वो वाला भी जो है मामला जो है गड़बड़ है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपने देखा, यहाँ पे मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको बताए जो यहाँ पे सीधा रॉन्ग निकल रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है ना, सीधा का सीधा ही यहाँ पे गलत निकल रहा है। अब बात करते हैं, अब जो ऑफिशियल आंसर की जो है, ऑफिशियल आंसर की के बाद ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने ये बोला होगा कि मेरा बढ़ गया, नहीं, सब ने बोला है हमारा स्कोर गिर गया है, माइनस में चला गया, घट गया है। किसी का अगर 106 आ रहा है, उसका घट के अब 98-97 के आसपास आ रहा है, किसी का 112 आ रहा था तो अब घट के 101 आ रहा है। तो ये वाला सिस्टम हो गया है, मतलब सभी का नीचे स्कोर गिरा है, किसी का भी ऊपर बढ़ा नहीं है स्कोर। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, कट ऑफ भी डेफिनेटली इससे प्रभावित होने वाला है। अब जो आइडल कट ऑफ जो आपके लिए जो एक बनेगा, आइडल कट ऑफ मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, देखिए 99 से लेके 103 तक यहाँ पे +2 -2 कर लीजिएगा, +2 या -2 ये आप कर लीजिए। +2 या -2 मतलब इसमें 2 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर घट ही सकता है। तो 99 से 103 के आसपास में अब कट ऑफ आपका रहेगा। पेपर बहुत अच्छा था, पेपर आसान नहीं था, पेपर टफ भी नहीं था, पेपर था मॉडरेट, बहुत बढ़िया पेपर सेट किया गया था बीपीएससी के द्वारा इस बारी, और कट ऑफ जो है यहाँ पे ये गिरेगा। अच्छा, इसके मद्देनज़र एक और एक्सपेक्ट है, देखिए 50% बच्चे जो है यहाँ पे अनुपस्थित थे, प्रेजेंट सिर्फ 50% बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। 50% बच्चे का मतलब है केवल 3.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है 6 लाख बच्चों में से। तो इतनों के बीच में से ही रिजल्ट निकलना है, और अभी ऑफिशियल आंसर की में भी रॉन्ग आंसर दिख रहे हैं, तो आयोग इसमें से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो सकता है आयोग घोषित कर दे, डिलीट कर दे, बोले कि नहीं ये 4 क्वेश्चन मान्य नहीं है, बाकी जो आपके बच रहे हैं 146 क्वेश्चन 144 क्वेश्चन उस पर ही आपका मेरिट तय किया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है मेरिट भी तो नीचे गिरेगा ना, और कट ऑफ भी तो नीचे गिरेगा ना। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल बॉयज़ की 99 से 103 के आसपास ये कट ऑफ रहने का संभावना है। अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज जो कट ऑफ है, देखिए ये एक्सपेक्टेड है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका 95+ स्कोर आ रहा है, आप लोग मेंस के तैयारी में लग जाइए, ठीक है। कट ऑफ इस बार पिछली बार 66वीं वाला जैसा नहीं होगा, उतना हाई नहीं जाने वाला है, गिर जाना है कट ऑफ। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जो है इसमें प्रॉपर तैयारी में लगिए, अगर 95+ आपका आ रहा है तो। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार कितने क्वेश्चंस जो हैं ऑफिशियल आंसर की से आयोग के द्वारा जो है गलत किए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो में बस यहीं पे मैं आज रोकूंगा, और मैं और शाम तक कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी कुछ और गड़बड़ हुआ है तो मैं आपको और भी वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।